प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के दिन मैं आपको पत्र व्यवहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप पत्र व्यवहार का आशय समझते होंगे। आप अपने घर में भी अपने दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं। वह पत्र कई प्रकार का होता है। शादी विवाह का भी पत्र, जिसे इनविटेशन कार्ड बोलते हैं, उसे भेजते हैं। तो आगे वाले को यह ज्ञात कराते हैं आपकी फला दिन हमारे यहाँ शादी है, या आपके घर में गमी पड़ गई है तो आप त्रयोदशी का पत्र भेजते हैं, जिससे सामने वाले को ये ज्ञात हो जाता है कि फला तारीख को फलाने के यहाँ, अमुक व्यक्ति के यहाँ तेरहवीं है। इसी प्रकार से व्यापारिक कार्यालय में भी पत्र व्यवहार होता है। व्यापारिक कार्यालय में पत्र व्यवहार दो व्यापारिक संस्थाओं के बीच होता है। वर्तमान युग में व्यापार का क्षेत्र व्यापक हो गया है। हम एक जगह बैठे बैठे दूसरे देश के व्यक्ति से या दूसरे प्रदेश के व्यक्ति से, दूसरे जनपद के व्यक्ति से पत्र व्यवहार के माध्यम से अपना परिचय स्थापित कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। पत्र व्यवहार लिखित साक्ष्य होता है। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो जिसके यहाँ पत्र पहुँचता है, उस पत्र के माध्यम से उसके पास एक साक्ष्य हो जाता है कि अमुक व्यक्ति हमारे यहाँ पत्र भेजा है, और इस पत्र के माध्यम से किसी विवाद की स्थिति में हम न्यायालय या कोर्ट जा सकते हैं। पत्र व्यवहार का अर्थ व्यापारिक पत्र व्यवहार किन्हीं दो व्यापारिक संस्थाओं के बीच किया जाता है। इस पत्र के माध्यम से हम अपने वस्तुओं की जानकारी दूसरे व्यापारी को देते हैं, उसके मूल्य की जानकारी देते हैं, वह नकद या उधार खरीदने की सुविधा है कि नहीं, इस बात को बताते हैं। माल को पहुंचाने में जो खर्च होगा उसके बारे में उसको अवगत कराते हैं। माल किस साधन से भेजा जाता है, इन्हीं इत्यादि बातों को व्यापारिक पत्र व्यवहार में शामिल किया जाता है। व्यापारिक पत्र व्यवहार करते समय हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे, या इस पत्र का क्या महत्ता है, क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, उस बिंदु को मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। पहला है मितव्ययिता। आप 15 पैसे के पोस्टकार्ड से अपने सूचना को, संदेश को दूसरे व्यापारी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, यानी कम खर्चीला है, प्रभावशाली। लेखनी में बड़ा दम होता है। आप अपनी बात को दूसरे के सामने लिखित रूप से प्रभावशाली ढंग से रखते हैं तो सामने वाला उस पत्र को पढ़ करके आपसे प्रभावित होता है। लिखित प्रमाण पत्र दो व्यापारियों के बीच में जो संदेश का आदान प्रदान करता है, यह लिखित साक्ष्य के रूप में होता है। वैसे भी हम मौखिक रूप से कह सकते हैं कि फला माल हमें भेज दीजिए और मैं पेमेंट आपको कर दूंगा, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हम पत्र के माध्यम से किसी को आदेश देते हैं, किसी को क्रयादेश देते हैं, तो यह लिखित साक्ष्य है। व्यवसाय का विकास पत्र के माध्यम से व्यवसाय का विकास किया जाता है। विज्ञापन का आधार नई नई वस्तुएं आविष्कार हो रही हैं, उस वस्तुओं की जानकारी हम अपने पुराने और नए व्यापारियों को पत्र के माध्यम से जता सकते हैं। तो एक प्रकार से हम विज्ञापन कर रहे हैं। अनेक लोगों से संपर्क पत्रों के माध्यम से। कुछ पत्र ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए व्यापारी का कार्यालय चेंज हो गया, व्यापारी का गोदाम कहीं नया बन गया, तो इन बातों को हम समस्त पुराने व्यापारियों को अवगत कराने के लिए गश्ती पत्र लिखते हैं। यानी पत्र एक होगा और अनेक लोगों को भेजा जाएगा।
नवीन संपर्कों की स्थापना, कोई नया व्यापारिक जगत में आया तो उससे संपर्क करने के लिए हम पत्र व्यवहार करते हैं। पुष्टिकरण, मान लीजिए आपने कोई ईमेल भेजा या टेलीग्राम भेजा, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए आप पत्र लिखते हैं कि क्या आपको टेलीग्राम और ईमेल मिला। तो इस बात से, पत्र से के माध्यम से पुष्टि हो जाता है कि हाँ ये काम हो गया है। भावों को व्यक्त करना, पत्रों के माध्यम से आप अपने भाव को व्यक्त करते हैं। पत्रों को लिखते समय भाषा को सौम्य बना करके आप अपने बातों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। आज का प्रकरण यहीं तक है, आप इसे पढ़ें और समझें।